अंग्रेजों के मुखबर थे, वही आज लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इन्होंने 12 साल में मोदी सरकार जब से आई देश को बर्बाद कर दिया। युवा घूम रहा है, युवा का भविष्य अंधकार में है। ये नहीं पता युवा आज डिग्री लेके जाता है, कोई नौकरी नहीं है। तो मैं मंदिर जाना पसंद करूंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, चर्च भी जाऊंगा, आपका मंदिर भी जाऊंगा, लेकिन मैं बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा, पखंडियों के पास नहीं जाऊंगा। स्कीमें लॉन्च करते हैं, विदेश नीति फेल है। पहले ये कहते थे बाहर के लोग इन्वेस्टर आएंगे, आप मुझे बता दिए 12 साल में कौन सी कंट्री का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया किसी ने? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के ऑफिस में और यहाँ पे हमारे साथ एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता मलिक जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। विषय वो जो देश के लिए ज़रूरी हैं, जो समाज के लिए ज़रूरी है, जो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। इस वक्त जिस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दे जो राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं, उनसे लेकर सामाजिक मुद्दों तक, ताकि जो देश में इस वक्त जो हम एक बंटवारे की स्थिति देख रहे हैं, जो दो पक्ष बन गए हैं, जो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे का पूरक नहीं विरोधी समझ रहे हैं, तो उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार सर, चैनल पे स्वागत है आपका। तो क्या विचार है आपका, जो देश में इस वक्त राजनीति चल रही है, जो मुद्दे हैं उन पे बताइए। देखिए, देश की राजनीति जो है, इस वक्त जो राजनीति है, ये वही लोग हैं जो आजादी के टाइम पे मुखबर थे गोरों के, अंग्रेजों के मुखबर थे, वही आज लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनका कोई योगदान नहीं था आजादी के वक्त भी, कोई योगदान नहीं था। योगदान था देश को आजाद किन्होंने कराया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब हुए, मौलाना अब्दुल कलाम साहब आजाद हुए, कितने लोग थे, झांसी की रानी, कितने सरोजनी नायडू, कितने लोग थे जो दिन के जुनून था कि देश को आजाद कराना। उन्होंने सिख हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबका एक ही जज्बा था, देश को आजाद कराना। इस धरती में उनका खून, उनका बलिदान है, हम उनको सलूट करते हैं, जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं। लेकिन ये चाटुकार 12 साल से जो हमने बनाया था देश को, जो बना, विदेशों में नाम था देश का, जहाँ सुई नहीं बनती हर चीज बननी शुरू हुई। इन्होंने 12 साल में मोदी सरकार जब से आई देश को बर्बाद कर दिया। कोई इनकी विदेश नीति अच्छी नहीं, कोई काम इनके अच्छे नहीं। युवा घूम रहा है, युवा का भविष्य अंधकार में है। ये नहीं पता युवा आज डिग्री लेके जाता है, कोई नौकरी नहीं है। युवा के जो एग्जाम देते हैं वो लीक कर देते हैं। मतलब भविष्य जो है युवाओं का वो अंधकार में है। इनके ये सोचते नहीं है, ये बस इनका क्या है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये बस 12 साल से यही करते आया। कोई इनका डेवलपमेंट देखो, कुछ नहीं इस देश में, कोई डेवलपमेंट। अंग्रेज जब आजादी के वक्त ये गोरों के मुखबर थे, अब भी ये वही काम कर रहे हैं, देश को बंटवारे का काम ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना। अरे भाई आप मुझे बताओ, मैं मंदिर जाना पसंद करूंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, चर्च भी जाऊंगा, आपका मंदिर भी जाऊंगा, लेकिन मैं बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा, पखंडियों के पास नहीं जाऊंगा। जो पखंड पे जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों को, जो भ्रम फैला के अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो कोई देश का भला करने वाले नहीं है, वो पखंडी है, पखंड फैला रहे हैं। आपकी देश को बताओ ना, देश के लिए क्या कर रहे हो, युवाओं के लिए क्या कर रहे हो? महंगाई दूर हुई, बेरोजगारी दूर हुई देश के लिए, युवाओं के लिए। तो मोदी जी हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नई स्कीम तो लॉन्च ही कर रहे हैं। स्कीमें लॉन्च करते हैं, विदेश नीति फेल है। पहले ये कहते थे बाहर के लोग इन्वेस्टर आएंगे, आप मुझे बता दिए 12 साल में कौन सी कंट्री का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो किसी ने? किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो तो मुझे बताओ। एक कहानी में बताता हूँ, चाइना के बनाए थे ना, जिनको झूला झुलाते थे, वो मोदी जी उनको ले गए हरिद्वार कि चलिए आपको, नहीं सॉरी, गंगा आरती में ले गए वहाँ वाराणसी में, तो चलिए जी आरती में चलिए। तो वो आए थे कि कोई मैं देखूं कुछ इंडस्ट्री लगाऊं या कुछ लगाऊं। जब उन्होंने देखा मोदी जी 3 घंटे तो आरती में लगा रहे हैं, ये इनके पास इतना समय है तो लोग काम क्या करेंगे, तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया। उन्होंने कहा इनको वही फोन ही देते और इंडस्ट्री लगाना है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो आदमी देश का प्रधानमंत्री 3 घंटे लगा रहा है तो काम क्या करेगा। तो ये ढकोसले क्या, इसलिए जो बोलो प्रचार, ये वही 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे दीमक भी काम करती है लकड़ी को खाने का, कपड़े को खाने का। तो ये 18-12 साल से देश को खा रहे हैं, बेच रहे हैं, जो बनाया था उसको बेच रहे हैं। तो ये इन्होंने कुछ किया नहीं है, ना ये कुछ कर पाएंगे। अब आइए बिहार की मैं बात करता हूँ। अब बिहार में इनका सूफड़ा साफ है। ये मोदी जी थे, पहले ये गए बिहार कि आपको 1600 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 1600 करोड़ रुपया। वो आज तक लोग देख रहे हैं 1600 करोड़ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं मिला। कभी नीतीश को छोड़ देते, वही इनके गृह मंत्री थी, नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। तो वही नीतीश जी कहते थे, मर जाना मंजूर है, बीजेपी से नहीं जाऊंगा। फिर हो गया
फिर मोदी जी ने कहा ये बीजेपी आप जो नीतीश जी है घमंडी हैं, इनका घमंड चूर है, बिहार को बर्बाद कर दिया। अब मोदी जी बोल रहे हैं विकास की पटरी पे लाएंगे नीतीश। यार इनकी कुछ जुबान है। नीतीश जी को यूटर्न मुख्यमंत्री बोलते हैं और ये भी होगा। जब दोनों फेल है, वो भी जुमलेबाज वो भी जुमलेबाज। ये इनको घोटालों की बात करो, ये घोटालों में सबसे आगे है, तरक्की में कोई इनको काम नहीं है, कोई तरक्की में। या झूठी एफआईआर इनसे करा लो, मुख्यमंत्री को अंदर करा दो, हैं संविधान के खिलाफ काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान से चलते नहीं है, किसी को भी उठा कर दे। अब युवक थे बेचारे, वो अपना हक मांग लेंगे नौकरी, तुम उसको लाठी दे रहे हो। बिहार के लोग बोलेंगे, युवा भूलेंगे आप वो नौकरी मांगने आ रहे हैं, आप उनको लाठी से उनके टांगे तोड़ रहे हो। आपसे अपना हक मांग रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हो। आपसे ने अपना हक नौकरी मांगने आए हैं, तो आप गंदे पानी की बौछारें कर रहे हो। ये है तुम्हारा शासन। 120 दलित परिवारों के घर जल गए बिहार में। कहाँ गए मोदी जी, क्यों नहीं गए? कहाँ गए नीतीश जी? दलितों के घर जल गए 120, कहाँ थे मुख्यमंत्री? ये जंगल राज अब है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े बलात्कार हो इस जाते बार क्या वहाँ की जो जनता है जवाब देगी? हैं। सूफड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद।